द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सभी? प्रभु में आनंदित हैं? जहाँ कहीं रहें प्रभु में आनंदित मगन होकर निरंतर आगे बढ़ते जाएं। मैं भी प्रभु में आनंदित हूँ, मगन हूँ और प्रभु का दया से जीवित है, और जब तक जीवित है प्रभु का महिमा करते जाएंगे। हालेलुया। जूम में, फेसबुक में जुड़े हुए हमारे साथ सारे हमारे प्रियों के लिए धन्यवाद देता हूँ, जो प्रति रविवार स्तुति, आराधना और वचन की सेवकाई में आप सभी भाग लेते हैं। प्रभु आपको आशीष दे और आप जहाँ कहीं हैं सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते जाएं और प्रभु का महिमा का कारण हो। ये हमारी प्रार्थना और हमारी आशा यही है कि आप प्रभु के लिए निरंतर चमकते हुए आगे बढ़ते जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपका ध्यान, तवज्जो चाहूँगा मैं। तवज्जो मतलब ध्यान होता है, उर्दू शब्द है। तवज्जो मतलब ध्यान दे। परमेश्वर भी चाहते हैं कि आप अपनी ध्यान 21 का 1 पढ़िएगा। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? सहायता कहाँ से, वहां से कहाँ से मिलेगा? वहां पर अपनी ध्यान को लगाएं। ऐसा इस प्रकार वचन कहता है, उसको कहते हैं तवज्जो। तो अपनी ध्यान कहां पर लगाएं? जहां से सारी चीजों का सोर्स है, जहां से हर एक चीज आता है, वहां पर अपनी ध्यान को केंद्रित करें, वहां अपनी नजर को लगाए रखें। इसलिए आपको किसी इंसान के ऊपर नजर हट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनसे दूर रह जाओ कोई समस्या नहीं है, वो आपके घर पे आए या मत आए कोई समस्या नहीं है। परमेश्वर का नजर आपके लिए काफी है। हालेलुया। तो आप मनुष्यों की अपेक्षा परमेश्वर की चाहत रखें। अगर आप परमेश्वर की चाहत रखने वाला एक व्यक्ति है, आपको इस दुनिया में कोई गिरा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि कौन है मैं आगे आपको बताते जाऊंगा। ये पिछले हफ्ते से 121 भजन पर मैं मनन कर रहा हूं, और मनन करते करते कुछ चीजें मेरे साथ होते गया। पहला एक चीज हुआ, मैंने ट्रक को ठोका या ट्रक वाले ने मुझे ठोका, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उधर से जिंदा बाहर आया। बाद में देखा तो मुझे लगा ट्रक वाले को मैं ही ठोका। पहले लगा ट्रक वाले ने मुझे ठोक दिया। बड़ा ट्रक था, वो राशन वाला आता है वो ट्रक। फिर बाद में मैं उतर के ध्यान से देखा तो मुझे मालूम पड़ा ट्रक ने मुझे नहीं ठोका, मैंने ही ट्रक को ठोका। लेकिन प्रभु का दया से वहां से जीवित आया। फिर मैं सोच रहा था ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। फिर मंडे को तबीयत खराब हो गया अचानक। पूरा सप्ताह कल तक, आज भी सुबह मैं सोच रहा था आज प्रचार नहीं करूंगा। मैं भाई को फोन किया 7 बजे, तो बोले 7 बजे फोन कर रहे हैं, क्या करेगा। जब इस भजन को मैं क्यों ये चीजों को बता रहा हूं, प्रभु की महिमा के लिए बता रहा हूं। ये भजन को जब मैं तैयारी कर रहा था, प्रिपेयर कर रहा था मेरे दिमाग में, तो ये सारी घटनाएं मेरे साथ होना शुरू हो गया। और जब ट्रक को ठोका तो मुझे लगा गया काम, लेकिन मुझे कुछ खरोच भी नहीं आया, मैं सुरक्षित था। गाड़ी को नुकसान हो गया, पैसे का भी नुकसान हो गया, वो तो प्रभु दे देता है, ठीक है। लेकिन ये वचन का जब तैयारी था, तो जो वचन है उसके बिल्कुल विपरीत मेरे साथ हो रहा था, ताकि इस वचन को शायद मैं यहाँ पर प्रचार ना कर पाऊं, क्योंकि जो ये वचन कहता है उसके विरुद्ध ही मेरे साथ होते गया। लेकिन मैंने देखा इन सारी चीजों में आज संडे सुबह मैं जीवित यहाँ पर आ गया करके, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, आनंद हुई, क्योंकि प्रभु हमें संभालता है और चलाता है। ठीक है, चलिए हम वचन में आएंगे, शुरू करेंगे। ध्यान पूर्वक सुने गए इस वचन को, पढ़ते आइए। एक 8 वचनों का ये है। इसको यात्रा का गीत कहा जाता है। जब मंदिर में इजराइल की ओर पर्व में सारे इजरायली यहूदी जब मंदिर की ओर जाते थे तो परमेश्वर से यात्रा के लिए सुरक्षा मांगते थे। और बाइबल कहता है हम भी यहाँ पर क्या है, यात्री हैं।
हम भी यहाँ पर प्रवासी हैं, सफर कर रहे हैं और उस भवन की ओर सफर कर रहे हैं जो चिरस्थायी है, जो कभी टूटने वाला नहीं, खत्म होने वाला नहीं, ऐसे भवन की ओर जा रहे हैं। इसलिए ये वचन आपके और मेरे लिए 100% है। हाँ जी, चलिए आइए आगे पढ़िए। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। हाँ। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? हाँ। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हाँ। जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हाँ। वो तेरे पाँव को टलने न देगा। हाँ। तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। हाँ, यहाँ पर देखिए, कहता है मैं अपनी आंखें कहाँ लगाऊं सहायता के लिए, अपनी ध्यान कहाँ केंद्रित करूं सहायता के लिए, अपनी चाहत को या अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, मेरी जरूरतों के लिए मैं कहाँ अपनी आंखों को उठाऊं। भजनकार कहता है, और भजनकार कहते कहते एक शब्द पर आकर रुकता है और वो शब्द है मुझे सहायता। कहे मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। अब पूछे यहोवा कौन है? ये कौन यहोवा परमेश्वर है? कौन है? पूछे, सही है ना? पूछे पूछे कौन है? कौन है? उधर वचन कहता है आकाश, वो यहोवा कौन है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। वो यहोवा है कौन कह रहा है? जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर है, वहां से सहायता मुझे मिलती है। आपका सहायता एक मनुष्य से नहीं आता है, आपका सहायता ये जगह बनाने वाले से नहीं आता है, आपका सहायता एक पास्टर से नहीं आता है। आपका और मेरा सहायता का सोर्स वो यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आपका भरोसा उन पर है, आपका चाहत, आपकी नजर उन पर है, आपको सहायता मनुष्यों से नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से आएगा। अब जब वो सहायता करना शुरू करेंगे, उनका सहायता ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होता है। ये चर्च का पास्टर आपको सहायता करेगा, वो खत्म हो जाएगा थोड़े दिन में। चर्च का एल्डर खत्म, वो भी सहायता कर करके थक जाएंगे। लेकिन ऐसा एक परमेश्वर है जो सहायता देना शुरू करता है, उनका गोडाउन कभी खाली होता ही नहीं है। हमारा समस्या किधर आ जाते हैं मालूम है? हमारा ध्यान मनुष्यों पर जाते हैं, पास्टरों पर जाते हैं। रखो ध्यान, पूरा ध्यान मत रखो बाबा। मुझे मालूम है हफ्ता भर सबका अलग अलग समस्या है। आप चाहत पास्टर का रख रहे हैं, मेरे घर पे आए, पास्टर चाहत रख रहे हैं प्रभु का चंगाई दो करके। हफ्ता भर मेरी चाहत है प्रभु मुझे चंगा करे, चंगाई दे। कलीसिया के लोग चाहत में है पास्टर आके चंगा करे। कहां से होएगा? पास्टर खुद बीमार घर पे पड़ा है। देखिए हमारा तरीका कैसा है। पास्टर सहायता मांग रहे हैं प्रभु से, कलीसिया के लोग मांग रहे हैं सहायता पास्टर से। पास्टर घर पे बीमार पड़ा है, वो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु चंगा कर, चंगा कर। इधर कलीसिया में लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु पास्टर को भेज, पास्टर को भेज। आपको समझना जरूरी है आपका परमेश्वर है कौन। जब तक आप नहीं समझेंगे आपका परमेश्वर कौन है, आप मसीह जीवन में कभी ब्लेसेड नहीं होंगे, आशीषित नहीं होंगे। श्राप नहीं दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं पॉइंट। क्योंकि आपका ध्यान किधर है? मनुष्यों पर। भजनकार क्या कहता है? ये 1 से लेकर 8 तक इस भजन को आप पढ़े, ये अपनी समस्याओं को छोड़ ही दे रहा है। अब देखो उसके जीवन में बहुत समस्याएं हैं, तकलीफ है, फिर भी वो समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। उसका ध्यान उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर है, क्योंकि उसको पता है मेरा सहायता वहीं से आएगा, मेरी जरूरतें वहीं से आएगा, मेरी आशीष वहीं से आएगा। जो आसमान का बाप है, आसमानी खुदा है, वहां से मेरा सहायता आएगा। वो अपनी आंखों को मनुष्यों की ओर नहीं परंतु परमेश्वर पर लगा कर रखा है। आपका और मेरा हर एक चीजों में हमारी आंखें परमेश्वर पर रहना चाहिए। अगर आपका और मेरी आंखें परमेश्वर पर लगा हुआ है, आप मनुष्य से कभी डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, चाहत रखेंगे नहीं, क्योंकि आपका सोर्स सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने पृथ्वी और आकाश को बनाया हुआ परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर ऑर्डिनरी नहीं है, साधारण नहीं है, वह असाधारण परमेश्वर है। और इतना असाधारण है, आपके और मेरे सोच से परे परमेश्वर है। हालेलुया। आप हैं कि सो गए? यहां पर 3रा वचन पढ़िएगा।
वो तेरे पाँव को वो टलने न कहता है देगा। वो कौन, किसको रचने वाला? हाँ गुड, हाँ पढ़िए वापस, दो वचन पढ़िए। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती मुझे है। सहायता कहाँ से मिलती? यहोवा परमेश्वर, सही आपने कहा, लेकिन कौन है वो? हाँ, जो आकाश और जो आकाश और पृथ्वी पृथ्वी का करता है। बनाने वाला है, वहां से आपको और मेरा सहायता आती है। अब 3 वचन पढ़े। वो तेरे पाँव को वो- टलने न देगा। ये परमेश्वर क्या करेगा? तेरे पाँव को, बाजू वाली से कहे, तेरे पाँव को टलने नहीं देगा वो। अगर आपका ध्यान उधर है तो, उस परमेश्वर पर है तो, परमेश्वर बहुत सारे हैं, बहुत सारे कुछ कुछ है, बाइबल में कहलाते हैं, का है ईश्वर कहलाते हैं, लेकिन आपका ध्यान जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला उस यहोवा परमेश्वर की ओर आपका ध्यान है, आपका नजर है। वो कहता है वो तेरे पाँव को टलने नहीं देगा, वो स्थिर रखेगा, टलने नहीं देगा। हाँ जी आगे पढ़िए। तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। और कहता है तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। ठीक है, हम पहला पॉइंट में देखेंगे, पाँव को टलने नहीं देगा। परमेश्वर असीम शक्ति और अच्छाइयों से भरा हुआ परमेश्वर है। जिस पर हम खड़े हैं, उस परमेश्वर ने जो चट्टान रखा है, जिस चट्टान पर हम खड़े हैं, और बाइबल कहती है वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है, और उस चट्टान को कोई हिला नहीं सकता। आप और मैं जहां पर खड़ा हुआ है वो मसीह यीशु पर खड़े हुए हैं, और उनको कोई हिला नहीं सकता है। और जब तक आपका और मेरा आधार प्रभु यीशु मसीह खड़ा है, तब तक हमको कोई वहां से हिला डुला नहीं सकता है। हमारा पैर प्रगति की ओर बढ़ते जाएगा, आशीष की ओर, उन्नति की ओर बढ़ते जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे साथ है। अपनी आंखें प्रभु को देखने की ओर लगाएं। मैंने हमेशा कहा है, हम बहुत सारे लोग अलग अलग चीजों को देखते हैं, आगे आऊंगा किस किस को देखते हैं, लेकिन प्रभु को देखा करके गवाही बहुत कम मिलता है। हाँ जी, तो मैं अपनी आंखें उस परमेश्वर की ओर लगाऊं, जो परमेश्वर मुझे भटकने और हिलने नहीं देगा। परमेश्वर किस प्रकार हम परमेश्वर में मजबूत हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। पढ़िए इफिसियंस 6:11। मैं स्वप्न की बात कर रहा था, पढ़िए आइए उधर। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, हाँ। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ, मैंने कहा हम ज्यादा करके स्वप्न देखते हैं। कितने लोग स्वप्न देखते हैं? मुझे पता है बहुत कम हाथ उठाएंगे अभी क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा मेरे पास। ये सुनिए, ध्यान से सुनिए। हम ज्यादा स्वप्न देखते हैं, और ज्यादा करके स्वप्न में कौन दिखाई देता है मालूम है? शैतान। मैं जितना गवाही इधर सुना है ना, ज्यादा करके यही सुना है कि शैतान को देखा, शैतान को। मुझे समझ में नहीं आता है शैतान प्रेमी है कि प्रभु यीशु आपका और मेरा प्रेमी है। आप जिसका प्रेमी है वो आपको नजर आएगा। मैं सही हूं? अभी हमारा देखो, हम प्रेमी कैसा है? आपका और मेरा प्रेमी कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन प्रेमी ख्वाब में नहीं आता है, प्रेमी स्वप्न में नहीं आता है। जो गुंडा नहीं आना चाहिए वो आता है। आप देखा है, ज्यादा करके इधर टेस्टिमनी पर ध्यान दो। रात को ये हुआ, वो हुआ, ऐसा, वो आया, ये आया, यही चलते रहता है। और कम सुनाई देगा प्रभु यीशु आया, मुझे शांति मिला, ये नहीं मिलता है। तो हमारा ध्यान कहाँ है? आप ध्यान को कहाँ लगा रहे हैं? हाँ, 6:11 क्या है? इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अगर आपको मालूम पड़ गया शैतान का चाल, उसका युक्ति, उसमें सफल होना है, तो आपको परमेश्वर के सारे हथियार में बलवंत होना है। 13 पढ़िए इसका। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, हाँ। कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। हाँ, सामना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ढाल, हथियार बांध लो, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। बांध के शैतान का सामना करने के लिए आप तैयार हो जाओ और बलवंत बनो, सामर्थवान बनो। नहीं तो शैतान आपको क्या करेगा मालूम है? बॉयलर चिकन के जैसा इसी खा जाएगा। भाग नहीं पाते बॉयलर चिकन। आप देखो, गावठी मुर्गी तो कम से कम कोमड़ी भागता है,
लेकिन ये भाग नहीं पाएगा। उसी प्रकार मसीह लोगों का हालत हो जाएगा अगर परमेश्वर की शक्तियों में बलवंत नहीं हुआ तो। आप बलवंत होना है। दूसरा और एक प्रचार देखो, मैंने प्रचार एक और नोट किया, जहां पर प्रभु का महिमा, प्रभु की बड़ाई के बारे में बात होता है ना, उधर कम प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आता है। लेकिन जिधर शैतान ने ऐसा किया हालेलुया, हम लोग तो ऐसा क्या बोलते हैं, खूंटा डाल के बैठा है। मैं देखा है इन दिनों में, जहां शैतान का 10-15 नाम आ गया तो हमारा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आता है। जिधर प्रभु का नाम आ रहा है, प्रभु का बड़ाई का नाम आ रहा है, ऐसा है। पता नहीं चलता है कि कौन किसका हथियार बांधा है और कौन किस में बलवंत होके जा रहा है। बाइबल कहता है प्रभु के सामर्थ्य में, उनकी शक्ति में बलवंत हो जाओ, ताकि उसकी युक्तियां, उसकी चाल आपके और मेरे सामने सफल ना हो। आपको और मुझको सफल होना है तो प्रभु के सामर्थ्य में हमें बलवंत होकर आगे बढ़ना है। विश्वासी लोग बहुत प्रभावशाली स्थिति में हैं या खड़े हुए हैं, बहुत प्रभावशाली में है, और हमारा जो स्थिति है वो बहुत अच्छा है। हमारा टॉपिक याद रखिएगा, मेरा सहायक परमेश्वर। हाँ जी, हम अनुग्रह में खड़े हुए हैं। नंबर 1, हम अनुग्रह में खड़े हुए हैं, रोमन 5:2। हम सुसमाचार में खड़े हुए हैं, 1 कुरिन्थियन 15:1। हम साहस और शक्ति में खड़े हुए हैं, 1 कुरिन्थियन 16:13। हम विश्वास में खड़े हुए हैं, 2 कुरिन्थी 1:24। हम मसीह में स्वतंत्रता में खड़े हुए हैं, गलाती 5:1। हम मसीह एकता में खड़े हुए हैं, फिलिपियन 1:27। हम प्रभु में बने रहते हैं, फिलिपियन 4:1। और हमारा लक्ष्य, हमारा एम, हमारी डिजायर, हमारी इच्छा है कुलुसियन 4:12। पढ़िए जरा 4:12, कुलुसियों की किताब 4:12। इपफ्रुस जो तुम में से है हाँ। और मसीह यीशु का दास है, हाँ तुमसे नमस्कार कहता है, हाँ और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, हाँ। ताकि तुम सिद्ध होकर, ताकि अभी इधर देखो, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। हमारा एम, हमारा लक्ष्य है कि परमेश्वर की इच्छा में हमें स्टैब्लिश रहना है, स्थिर रहना है, और परमेश्वर की इच्छा में चलते चलते आगे जाना है। 1-1 4। सुन इज़राइल का रक्षक। हाँ, कहे बाजू वाले से, सुन इज़राइल का रक्षक न ऊंगेगा और न सोएगा। कहता है बाइबल, इज़राइल का रक्षक। सुन, राजू भार्गव हफ्ता भर सोया, फिर भी प्रभु खाने को दिया। और इज़राइल का रक्षक कहता है वो ना तो ऊंघेगा और ना सोएगा। वो ढुलकी भी नहीं मारता है, नींद भी नहीं लेता है। सुन, हम सो जाएंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर ना तो ऊंघेगा ना तो सोएगा। एक औरत के घर पे चोरी हुआ। जब चोरी हुआ तो उसके सारे सामान चोर चुरा कर लेकर गया। तो ये औरत ने क्या किया, सीधा राजा के पास गई और राजा को कहा, उस औरत ने, मेरे घर पे चोरी हो गया है और जितना चोरी हुआ है वो सब मुझे वापस लौटा दो। राजा आश्चर्य हुआ, बोला चोरी इसके घर पे हुआ और ये मुझसे आके इसका मुआवजा पैसा मांग रही है कि जितना चोरी हुआ है वो सारा पैसा मुझे वापस भर दो। तब राजा ने इस बहन को पूछा, जब चोरी हुआ तो तू क्या कर रही थी? तो ये औरत बोलती, मैं सो रही थी। जब चोरी हुआ मैं सो रही थी, ऐसा इस औरत ने, इस महिला ने कहा राजा को। तो राजा ने पूछा क्यों सो रही थी? अभी राजा का प्रश्न देखो, क्यों सो रही थी? नींद आया इसलिए सो रही थी, सीधी बात है। लेकिन औरत ने, उस महिला ने ऐसा नहीं जवाब दिया। उसने जवाब ऐसा दिया, मैं इसलिए सो रही थी कि मुझे विश्वास था आप जाग रहे हैं। राजा का काम होता है पूरी प्रजा का देखभाल करना, और मुझे विश्वास था, मैं सो इसलिए रही थी कि मुझे विश्वास था आप जाग रहे हैं। आपको मालूम है इस राजा ने क्या किया? वो जितना उसका गया था वो सब खुशी से ज्यादा उसको दे दिया उस महिला को। क्यों मालूम है? क्योंकि वो महिला का विश्वास इस राजा पर था।
भले ही प्रजा सो जाए, प्रजा नींद में आ जाए, लेकिन राजा कभी सोएगा नहीं। और बाइबल हमारा इस प्रकार कहता है, हमारा परमेश्वर ना तो ऊँघता है ना तो सोता है। आप और मैं ऊँघेंगे, आप और मैं सोएंगे, लेकिन हमारा रक्षक, हमारा परमेश्वर, उनकी आंखें कभी ऊँघती नहीं है, कभी सोती भी नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर है, कहता है सुन, इज़राइल का रक्षक ना तो ऊँघेगा और ना तो सोएगा। अगर आपका विश्वास है इस महिला के जैसा, आपका और मेरा राजा जरूर खुश होगा। हालेलुया। क्योंकि हमें भी विश्वास है, हम तो सो जाएंगे, सुबह उठेंगे भी, क्योंकि हमारा रक्षक है जो कभी ना तो ऊँघता है ना तो सोता है। हालेलुया। हमारा रक्षक कौन है? आप देखें, कई लोगों को देखना, मैं अभी मेरा ससुराल गया था उड़ीसा, तो वहां पर बहुत सारे लोगों का यहाँ पर ताबीज देखा सुरक्षा का। आप शायद किधर मिले होंगे, तो नहीं तो मेरी साली से मिलना, वो बता देगी सब, वो एक्सपर्ट है उसमें। तो ये सब सुरक्षा का ताबीज बांधते हैं, मालूम है? देखा है आप लोग? नहीं देखा है? हाँ बोलो ना। 5 किलो का मुंडी मत घुमाओ, 10 ग्राम का जीप घुमा के बोल दो हाँ। तो ये जो ताबीज सुरक्षा का बांध के रखते हैं, उनको आशा है, उनको लगता है कि बांधने से हमारा रक्षा होगा, सुरक्षा होगा, सिक्योरिटी मिलेगा। लेकिन बाइबल कहता है हमारा ताबीज, हमारा सुरक्षा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। और वो ना तो कभी ऊँघता है ना तो कभी सोता है। शायद इसका जादू मंत्र तंत्र सब कमजोर हो सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर का सामर्थ कभी कमजोर नहीं होता है। हालेलुया। और वो परमेश्वर है, ना तो ऊँघता है ना तो सोता है, 24 घंटे उसकी आंखें ज्योति। ठीक है, पढ़िए पहला राजा का किताब 18 अध्याय 27 वचन। फर्स्ट किंग चैप्टर 18 वर्स 27। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका टट्टा किया। ठट्ठा, यहाँ पर एलिया मजाक उड़ा रहा है, ठट्ठा कर रहा है। कि देखो ऊंचे शब्द- एलिया भी, भविष्यवक्ता भी मजाक करते हैं, ठट्ठा करते हैं, ठट्ठा कर रहे हैं। हाँ, कि ऊंचे शब्द से पुकारो। हाँ। अब एलिया क्या कहता है? ऊंचे शब्द से पुकारो। वो तो देवता है, वो तो देवता है, वो तो ध्यान लगाए वो होगा, ध्यान लगाए होगा कहीं तो। वो कहीं हाँ, गया हाँ, होगा। हाँ सुनिए ना बहन जी, कहीं तो ध्यान लगाया होगा, नहीं तो कहीं तो गया होगा। हाँ आगे, या तो कहीं यात्रा में होगा, सफर करता होगा, ट्रेन में, एरोप्लेन में, किधर भी सफर करता होगा। हो सकता है शायद सोता हो, उसे जगाना चाहिए। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो ताबीज है, हमारा जो सुरक्षा है, वो परमेश्वर ना तो सोता है ना तो ऊँघता है, ना तो यात्रा में है, ना तो सफर में है, ना तो सो रहा है। बाइबल कहता है वो हमेशा जागते रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का आँख थोड़ा भी, हमारा सीसीटीवी कैमरा बंद होता है, वाईफाई गया बंद हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का दृष्टि वो बिना वाईफाई का 24 घंटे चालू ही रहता है। हालेलुया। और सुनिए, और सुनिए, आपके ऊपर किसी का नजर रहे न रहे। कई लोग बोलते पास्टर हमको नजर लग गया। अरे लग गया तो उतार के फेंक। मैं समझ में नहीं आता है, परमेश्वर का नजर पहले ही हम पर है, अब इसको कौन सा नजर लग गया? आप देखा है, आओ प्रार्थना करो, नजर उतारो। अब क्या उतारने का, क्या चढ़ाने का, क्या पहनाने का? हमको ये सोचना पहला चाहिए, परमेश्वर का नजर मुझ पर पहले ही लगा हुआ है। अब वो नजर लगा है, दूसरा कोई नजर आप पर नहीं लगेगा। बाइबल ऐसे ही कहता है। लेकिन ये कौन सा नजर है जो बार बार लगते रहता है? पहली नजर लगा हुआ है हमें परमेश्वर का। और ये नजर के सुबह ही जो विल्सन ब्रदर बताया, ये नजर कैसा है? वो आग से भरा हुआ है। इब्रानी 13 अध्याय में अभी पढ़ा है ना सुबह, जरा पढ़िए। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। कौन है हमारा परमेश्वर? एक ऐसा आग का परमेश्वर हमारे साथ है, हमको वही लगा हुआ है। दूसरी भाषा में बोलेगा तो हम सबको आग लगा हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे अंदर है ना। बाइबल कहते हैं वो हमारे अंदर है, हमको आग लगा हुआ है। ये छोटा
छोटा सा नजर कैसा लग जाता है? नजर इतना सही है, एक नींबू के जैसा, और इतना बड़ा परमेश्वर का आग पहले से लगा हुआ है, लेकिन ये नजर लगता है बोलेगा तो बहुत गड़बड़ का बात है। हमको कोई नजर बजर नहीं लगता है, मैं बताऊंगा लेकिन कैसे क्या होता है। अब बाइबल कहता है हमारा परमेश्वर ना तो ऊँगता है ना तो सोता है, ना तो उनकी नजरें हैं वो पलक भी ऐसा झपकते नहीं है। ऐसा परमेश्वर का सुरक्षा आपके और मेरे ऊपर है। अब मुझे नहीं समझ में आता इससे बड़ा सुरक्षा आपको और कौन कहाँ देगा, लेकिन ये सुरक्षा हमको मिल गए फिर भी समझ में नहीं आते। बोलते ना जैसा भिखारी के हाथ में सोने का कटोरा है और भीख मांग रहे, वैसी हालत हमारा हो गया है लगता है। इतना बड़ा, कितना बड़ा परमेश्वर बता ही नहीं सकता मैं, क्योंकि हम वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा बड़ा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे अंदर वो आग से जला हुआ वो खुद खुदावंद हमारे अंदर है, फिर भी नजर लगेगा, फिर भी किधर से आग लगेगा। क्या लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है। क्यों लगता है मैं आगे बताऊंगा। हमारा परमेश्वर बाइबल कहता है पहला राजा 18:27, एलिया वहां पर कहता है अरे तुम्हारा शायद घूमता होगा, सोता होगा, या ध्यान लगाता होगा, या कुछ तो करता होगा, लेकिन बाइबल कहता है, एलिया कहता है मेरा परमेश्वर ना तो ऊँगता है ना तो सोता है, उनकी दृष्टि बराबर मुझ पर लगी रहती है। हालेलुया। कहे परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर लगी रहती है। आपको नजर लगा हुआ है परमेश्वर का। हालेलुया। अब एक नजर लगा है, दूसरा कोई नजर नहीं लगेगा। हालेलुया। अगर लगा तो उसको उतार के फेंक डालो। आज आपका और मेरा रक्षक ना तो सोता है ना तो ऊँगता है। आप इस चीज पर अगर विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं, आपका जीवन प्रभु आगे जरूर बढ़ा देगा। हालेलुया। यशायाह किताब 4:6 हाँ रुके 5 और 6 पढ़िए इसका 1 to 1 भजन 1 to 1 में आइए, हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी रुकेंगे नहीं। यहोवा तेरा रक्षक है। हाँ। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। हाँ, कहे यहोवा तेरा रक्षक है। ये भजन में 8 वचनों का भजन है। आप इसमें देखो बार बार ये भजनकार अपनी समस्याओं को छोड़ दे रहा है। मेरा समस्या, वो एक गीत है ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी, लेकिन यार पास्टर तुमको मालूम नहीं, पास्टर तुमको मालूम नहीं। अरे पास्टर मालूम रह के भी क्या करेगा? क्या करेगा पास्टर? आप बताते हैं अच्छा है, लेकिन बार बार मत कहो, वो समस्या को कहो मनोज मेरा समस्या, उस समस्या को कहो ना भाई मेरा परमेश्वर तेरे से बड़ा है। वो समस्या को बार बार नहीं बोलेंगे, समस्या को बार बार बोलते रहेंगे। तुमको मालूम नहीं? हाँ नहीं मालूम, क्या करेगा? हमारा साहिल ऐसी बोला कि तुमको मालूम नहीं? हाँ नहीं मालूम, क्या करे, क्या करेगा मालूम करके? इधर क्या कहते हैं, तेरा रक्षक। भजनकार अपनी समस्याओं को हटा दिया, अब वो देख रहा है कि ये परमेश्वर है कैसा, परमेश्वर कैसा बड़ा है, परमेश्वर कैसा सामर्थ्यवान है, परमेश्वर कौन है, वो जानने का कोशिश कर रहा है, ना कि समस्याओं को। आप ये 8 वचनों को घर पर आप पढ़िएगा, बार बार कहता है परमेश्वर के बारे में, कह रहा है मेरा परमेश्वर कौन है, मेरा रक्षक है, मेरा रक्षक है, मेरा रक्षक है, मेरा सिक्योरिटी है, मुझे सुरक्षा प्रदान करने वाला है। कौन है अब उसको जाने। ठीक है चलिए पढ़िए 5 और 6 लगातार पढ़िए। यहोवा तेरा रक्षक है। हाँ। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। हाँ। न तो दिन को धूप से हाँ। और न रात को चांदनी से हाँ। तेरी कुछ हानि होगी। देखो कहता है यहोवा तेरा रक्षक है, और ना तो दिन में धूप से और ना तो रात की चांदनी से तुझे हानि होगी, कुछ हानि नहीं होगी, ऐसा लिखा है। आज भी मैं देखा है बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद भी अंधविश्वास में आज भी फंसे हुए हैं। कई गर्भवती औरतों को मैंने देखा है, ये बाहर नहीं जाने का 7वां महीना चल रहा है, 8वां महीना चल रहा है, देखा है आप? अरे दूसरों का छोड़ो, हमारे लोग बोलते हैं कभी कभी एक लगाने का मन करता है, लेकिन क्या करें, बड़े हैं लगा नहीं सकते।
अभी भी उसी चीजों में फंसा हुआ है। बच्चा पैदा हो गया, 40 दिन 50 दिन क्या क्या है, बाहर नहीं निकलने का। बाहर कौन मौसा है क्या, तेरा फूफा है क्या, वो कुछ करेगा तुझे? अरे बाइबल में क्या लिखा है, 6 वचन पढ़िए। न तो दिन को धूप ना से, तो दिन को धूप से, और न रात को चांदनी ना से, तो रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि न तेरी होगी। कुछ हानि। एक तो परमेश्वर सही है, नहीं तो आप सही हैं। बाइबल कहता है ना तो दिन में ना तो रात में तेरा कुछ हानि। अरे बोलो ना, तेरा कुछ हानि। तो हानि कौन करेगा? जब परमेश्वर का वचन कहता है मैं हूं तेरे संग और तेरा दिन में कोई बिगाड़ेगा नहीं, रात में कोई नहीं बिगाड़ सकता, मैं तेरा रक्षक हूं, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग गलाती 5:1 में है, पढ़िए गलाती 5:1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हाँ, हमें स्वतंत्र क्या किया किया है? स्वतंत्र किया है। किसके लिए? तुम आजाद रहो, इसलिए परमेश्वर ने आजाद रहने के लिए मसीह में आपको और मुझको आजाद किया, स्वतंत्र किया। हाँ, सो इसी में स्थिर रहो। तो इसी में, किसमें स्थिर रहो? स्वतंत्रता ही में, इसी में मतलब स्वतंत्रता में स्थिर रहो। हाँ, मतलब उसी में बने रहो। और दासत्व के जुए में फिर से न फिर छूटो। से उस गुलामी में मत जाओ। 7 महीना बाहर नहीं निकलने का, 8 महीना इधर नहीं जाने का, ये घर पे रहने का, बच्चा पैदा हो गया इधर नहीं जाने का, किसी को फोटो नहीं भेजने का। कई लोग तो छुपा छुपा के रखते, बाप रे, समझ में नहीं आता क्या छुपाते। नजर लग जाएगा, तीसरा महीना चालू है, बताओ मत। अरे, और जो बोलते हैं ना बताओ मत, वही साखा दुनिया को बता देता है। मैं देखा है, और सबको एक ही बात कहता है, तो मेरा खास है, किसी को मत कहना। ऐसे बोल बोल के पूरा गांव में ढिंडोरा पीट के खुद आते हैं और बोलते हैं मत कहना, नजर लगती है, फोटो मत निकालना, तुम किधर हो, बाइबल का वचन के अनुसार किधर है आप। फिर भी कुछ लोग इतना आज प्रचार कर रहे ना, मेरे पास्टर को क्या बोलने दो। आज भी वही मेंटालिटी में कई लोग इधर से जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में ऐसा मत जाए, स्वतंत्र होके जाए। लेकिन कुछ लोगों का खोपड़ी कितना भी डालते रहो, ये ग्लास उल्टा है, उसमें कितना भी पानी डालो कुछ फर्क, हम बह के जाएंगे, वो भरेगा नहीं, लेगा नहीं। आप देखो ऐसा खोपड़ी वाले समझा समझा के हमारा खोपड़ी दर्द देगा, लेकिन उनका खोपड़ी में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। बाइबल कहते हैं हमें मसीह ने स्वतंत्र किया है। अगर मेरी बीवी प्रेग्नेंट हुई, सब चलते, एक भी आमीन नहीं बोला, तो पहला मैं इधर ही बताएगा आके, मैं नहीं शर्माएगा। प्रभु दिया है, वो जब वो दिया है तो कौन क्या बिगाड़ेगा। ठीक है, मालूम पड़ गया आज मुझे। चलिए भजन यशायाह 4 का 6 वचन पढ़िए, जल्दी जल्दी आइए, कुछ और रखना है बातें। हाँ जी। वो दिन को धूप से बचाने के लिए छाया। वो क्या है? दिन में छाया है। परमेश्वर कौन है? बाइबल कहता है जब इजरायली मिस्र से निकल के गए, परमेश्वर उनके ऊपर एक बादल के समान अपनी छाया को रखा, एक बादल को रखा, और वो ऐसे चल रहे थे रेगिस्तान में, मानो ऐसे आपके और मेरे जैसा एसी में बैठे हैं। परमेश्वर क्या सुरक्षा प्रदान करता है, कितना देखभाल करता है। मैं कहा ना, ये वचन, ये भजन 121 मैं पिछले हफ्ते से मनन कर रहा है, और मुझे वो जब से मनन किया, गाड़ी ठोका, एक्सीडेंट हुआ, बीमार हुआ, क्या क्या हुआ, फिर भी मैं सब इधर उधर से जिधर से जो जाना है जाने दो करके मैं वचन पर ही ध्यान रखा। आज सुबह तक सोचा था नहीं प्रचार करूं, लेकिन अच्छा हो गया, विल्सन ब्रदर भी बोल दिया नहीं, तो प्रचार किया मैं। हालेलुया, आज खड़ा हो गया प्रभु का दया से। तो प्रभु कौन है उसको जान ले। वो दिन को, हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। वो दिन को धूप से बचाने के लिए छाया। वो दिन में धूप से बचाने के लिए, यानी लू, हम कहते रहते हैं ना, लू लग गया। लू मतलब समझ रहे हैं ना, डिहाइड्रेशन जिससे लगता है, धूप ज्यादा, लू से। ये यात्री लोग जब इजराइल की ओर, उस भवन की ओर, इजराइली लोग उस यरूशलेम मंदिर की ओर जब जाते थे निकलकर, उनको सबसे बड़ी बाधाएं क्या क्या थी? पूरा रेगिस्तान है, रेगिस्तान में एक झाड़ भी नहीं है। उधर से आके बोलेगा सुनीता सिस्टर आओ आराम करो,
उधर से आवाज देगा, हाँ सुमित्रा सिस्टर आ जाओ, इस झाड़ पे बैठ जाते हैं नीचे। नहीं, वहां पर इस रेगिस्तान में, मरुभूमि में कोई आपको झाड़ वगैरह पेड़ पौधे नहीं मिलते। वहां क्या मिलता है? एक कड़क धूप और नीचे रेत। इजरायली क्या कर रहे हैं? जब मंदिर की ओर जा रहे हैं, परमेश्वर से दुआ मांग के जा रहे हैं कि परमेश्वर हमको इन चीजों से आप हमें सुरक्षा प्रदान करो। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे सोचने से, हमारे मांगने से बढ़कर हमको परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया। इतने सारे इजराइलियों को बाहर निकाला परमेश्वर, और एक बादल का खंभा के समान आकर उन पर ठहर गया। जहां जहां ये चलते थे, जाते थे, परमेश्वर का छाया उनके ऊपर सिक्योरिटी, सुरक्षा उनको प्रदान करके लेकर जा रहा है। आप जहां भी सफर करते हैं, जाते हैं, आप ये याद रखो, आपके साथ आपका पति, आपके साथ आपका पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, कोई रहे ना रहे, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आप इस भरोसे से चले, इस विश्वास से चले कि परमेश्वर मेरे साथ है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे घर में, हमको खुद को डर लगता है। देखा है मैंने, ऐसा डर अजीब है, आज तक नहीं देखा। हमारे घर में खुद को डर लगता है बाबा। और वो भी देखो ना, ये बदलता कब है? दिन और रात में। वही घर में दिन भर झगड़ा करेगा, मारा मारी करेगा, लड़ाई करेगा, माँ को चिल्लाएगा, बाप को, सबको चिल्लाएगा, और रात को वही घर में डर लगती है। क्या होता है रात को? ये रात को कोई अलग प्रभु आपका है, दिन में कोई अलग प्रभु ऐसा लगता है, जो रात आते ही बदल जाता है। यहाँ क्या कहता है? परमेश्वर दिन और रात आपका सुरक्षा करने वाला है। मैं अभी भी, मेरा पापा मुझे बचपन में सिखाया, मेरा भाई ये जानता है। हमारे गांव में जब हम रहते थे, चोर वगैरह आते थे, लेकिन मेरा पापा मुझे बाहर भेजना सिखाया। बाहर जाओ, बाहर जाओ। छोटा था तो दूसरे गांव में शक्कर लेने साइकिल में जाता था, एकदम छोटे में, गिर गिर के फट के आता था, खून भी निकल के, फिर भी जाता था। मैं मेरी बेटी को ही सिखाता है। यही घर में हम दिन भर रहते हैं, रात में कुछ नहीं होता है, खाली अंधेरा होता है और कुछ बदलता नहीं है। जाओ उधर, जाओ उधर। और हमारा देखो, वही घर में रात को हमको डर लगता है, जिस घर में दिन भर मजा करते हैं। हमारा फेथ, हमारा विश्वास किस प्रकार, कैसे बदलता है, आप प्रभु में कितना मजबूत है, आपको देखना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े लोगों को डर लगता है घर पे। ठीक है, चलिए पढ़िए। वो दिन को धूप से बचाने के लिए छाया, हाँ, और आंधी पानी, हाँ, और झड़ी में एक शरण और आड़ होगा। बाइबल क्या कहता है? देखिए, ध्यान पूर्वक सुने। वह दिन को धूप से बचाने के लिए और आंधी और छड़ी में एक शरण और आड़ होगा, यानी छुपने का जगह, आपको सुरक्षा पाने का जगह। वो परमेश्वर है जिसको आप और मैं यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर है जो आपको सुरक्षा देगा। वो परमेश्वर है जो आपका और मेरा आड़ है, ढाल है। कैसा ढाल मालूम है? अब ये बाहर से कोई मारने आ जाएगा तो मैं विश्वास करता हूं पास्टर पीछे रहेगा। सारे विश्वास, हाँ आओ, हम ढाल बनेंगे। गया खत्म हो गया लगता है इधर ही। कोई जरूरी नहीं है। प्रभु का दया से मैं ऐसा हूं प्रभु में, पहला मेरे से सामना करो, बाद में आगे आओ। मारना पीटना क्या करना है, शुरुआत इधर से, बाकी वो थकने तक मारो, लेकिन शुरुआत इधर से होने दो। ठीक है, जान दो। सबको डर लग गया। अभी उस परमेश्वर का बात कर रहे हैं। कौन परमेश्वर है? हमारा सुरक्षा वाला परमेश्वर। ठीक है, एक वचन और पढ़िए, उसी का 25 का 4। क्योंकि तू संकट में, हाँ, दीनों के लिए गढ़। हाँ, संकट में परमेश्वर कौन है? गढ़ है। अरे सो गए, ज्यादा हो गया क्या? परमेश्वर कौन है? गढ़ है। कभी राजू पास्टर नहीं है, परमेश्वर गढ़ है। वो कब गढ़ है? संकट में।
परमेश्वर संकट में गण है, उसको बुलाओ, उस परमेश्वर को कहो, वो आपका सुरक्षा है, वो आपका ढाल है, वो आपका आड़ है, वो आपको कभी नष्ट होने नहीं देगा, वो आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। इधर हमको ही सुरक्षा लगता है कभी कभी, आपको सुरक्षा देने वाले को जाने। हाँ जी बहन जी आगे बढ़िए। और जब भयानक लोगों का झोंका हाँ, दीवार पर भूचार के समान होता था। हाँ, भयानक लोगों का झोंका, हवा, बौछार सामना कर रहे हैं। हाँ, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण। हाँ, तब तू उनके लिए, अगर आप समस्या में है, आप दुख में है, आप तकलीफ में है, आपको लगता है मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों, तो परमेश्वर का जवाब है, मैं तेरा शरण, मैं तेरा ढाल, मैं तेरा गढ़, मैं तेरा आड़। परमेश्वर कहता है मैं हूं, जो मैं कभी सोता नहीं ना तो कभी ऊँगता नहीं। मैं हूं तेरा ढाल, मैं हूं तेरा आड़ कहने वाला परमेश्वर आपके साथ है। और तो और क्या कहते हैं, मैं तपन में भी छाया का स्थान बना रहूंगा। आप झुलस रहे हैं, आप तकलीफ में हैं, शैतान का वार आपके ऊपर हो रहा है, परमेश्वर कहता है मैं हूं तेरा छाया का स्थान, मैं हूं तेरा गढ़। भजन 91 का 1 में आइए। जो परम प्रधान की हाँ, छाए हुए स्थान में देखो बैठा यहाँ रहे। कहते हैं छाया, उत्तपन का छाया, जो स्थान छाया का स्थान है, वहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। कहें जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। अब मेरा प्रश्न है, आप किसकी छाया में बैठे हुए हैं? बाइबल कहता है अगर आप परमेश्वर की छाया हुए उस ठिकाने में, उनके नीचे पंखों के आड़ में अगर आप बैठे हुए हैं, बाइबल कहता है आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएगा। आपका और मेरा ठिकाना कौन है? आज एक चीज और देखा है मैंने, हम ये पास्टर के चर्च के मेंबर है कहलाने में हमको बहुत गर्व महसूस। कौन सा पास्टर का चर्च का है? राजू पास्टर। आपको और मुझको गर्व किधर होना चाहिए? कई लोगों को देखो ना, हम ये चर्च वो चर्च 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 चलता रहेगा। आप पूछ के देखो, और उनका छाती ऐसा रहेगा, चर्च ये चर्च का कहलाना है। आप किधर का कुछ कहलाओ या मत कहलाओ, आप इधर का कहलाना चाहिए। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के छाया में ठिकाना पाया हुआ व्यक्ति है। सर्वशक्तिमान आपका रक्षक है, और वो ना तो आपको टलने देगा ना तो गिरने देगा। आज मेरा 10 लाख 15 लाख सब्सक्राइबर है, अपना तो उतना भी नहीं है। लोगों को उस पे भी घमंड है, हमारा इतना सब्सक्राइबर है, हाँ तू पक्का स्वर्ग में जाएगा। क्या आपका सब्सक्राइबर बढ़ गया, आपका लाइक बढ़ गया? करो करो, हाँ सब करो, अपना भी। मैं तो अपना देखा है, दूसरों का अपना चैनल में, फैमिली में देखो सब शेयर करेंगे, लेकिन अपना एक कोई शेयर नहीं करता है। कितना खुशी का बात है ना? मैं देखा है, इसका शेयर करेंगे, उसका शेयर करेगा। कुछ लोग तो रोज लगे रहते हैं, उनमें कंपटीशन रहते हैं, तू ये डाला मैं वो डालूंगी, तू ये डालूंगी, कंपटीशन देखो, उस पे भी कंपटीशन लगा रहता है। लेकिन गॉड्स मिशन फेलोशिप का एक भी नहीं डालेंगे जो ऐसा करते हो। सच में आपको ही बोल रहा हूं मैं। ठीक है, हाँ पढ़िए बहन जी, पढ़िए। हाँ जल्दी जल्दी, यही 91। मैं जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, हाँ, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तीन वचन इसी का। वो तो तुझे बहेलिये की जाल से, वो तो तुझे बहेलियों की जाल से, बहेलियों की जाल से कहे, वो तुझे बहेलियों की जाल से और महामारी से बचाएगा। कौन? पास्टर नहीं, परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया, वो बचाने वाला परमेश्वर है।
आप शरण स्थान आपका कौन है, आपका ठिकाना कहां पर है, वो देखना है। वो तुझे पहेलियों की जाल, पहेलियां मतलब मालूम है, मैं बचपन में हमारे गांव में बहुत ये था, क्या बोलते हैं, अकाल था। तो उस समय खाने पीने को नहीं रहता था, तो हम लोग क्या करने जाते थे, मेरी बेटी है तो अपने स्कूल में कहानी मत बताना बाबा। तो क्या करते थे हम लोग पक्षी पकड़ने जाते थे। कहां पर, वो जो बांध रहता है, जो झील रहता है, झील के किनारे पे हम पक्षी पकड़ने जाते थे, क्योंकि झील में मच्छी वगैरह कीड़े खाने के लिए पक्षी आते थे। हम लोग क्या करते थे, वहां पर चुपके से, मेरा फूफा का गांव रमतला, सर जो गया है उधर, तो वहां पर जाल लगाते थे और उसमें पक्षी फंसता था। कब लगाते थे मालूम है, जब वो पक्षी देख नहीं रहा है, हम जाके उधर जाल बिछाते थे और उसका पैर आके उसमें फंसता था। हमारा फिर चिकन तंदूरी, सॉरी पक्षी तंदूरी हो जाता था। हम लोग क्या करते थे, उसको मारते थे, लकड़ी से वहीं पर आग लगा के उसको भूंजते थे और चिकन तंदूरी के जैसा पक्षी तंदूरी खा जाते थे हम लोग। ऐसा था। आप, बाइबल कहता है पहेलिए का जाल, आपको फंसाने के लिए शैतान की सारी युक्तियां, सारे चाल, सारी शक्तियां आपको फंसाने के लिए आपके पीछे 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 पड़ा ही रहेगा। और तो और आपकी आंखें, आपकी दृष्टि उसको देखेगी भी नहीं, आप उसको जान भी नहीं पाएंगे, आप उसको समझ में नहीं पाएंगे कि मेरे लिए वो जाल बिछा कर रखा है, मेरे लिए फंदा लगा कर रखा है। लेकिन परमेश्वर का वचन, बाइबल यहां पर क्या कहता है, वो तो तुझे पहेलियों की जाल से कहे बचाएगा, वो तुझे पहेलियों की जाल से बचाएगा। आपके पीछे नींबू घुमाने दो, नारियल घुमाने दो, भोपला घुमाने दो, कोयला घुमाने दो, मिर्ची घुमाने दो, जितना कुछ है कुछ भी घुमाने दो, बाइबल कहता है उसमें से एक भी तुझ पर सफल नहीं होगा। हालेलुया। हम हमेशा क्या देखते रहते हैं, ये मेरे लिए कुछ फंदा लगा रहा है, ये मेरे लिए कुछ जाल बिछा रहा है। हम आंख से देखते हैं इसलिए नहीं फंस पाते, लेकिन बाइबल कहता है ऐसी शैतान की युक्तियां, ऐसी शैतान की शक्तियां आपको फंसाने के लिए, मुझको फंसाने के लिए वो पहेलियां, जाल बिछाएगा, युक्तियां लगाएगा। कभी कभी देखा है हम लोग भी युक्ति लगाते, आज इसको पकड़ना है, आज तो नीतू का काम ही करना, आज 2-4 मैं, मनोज, करण इसको फंसाएंगे। हमारा युक्ति, हमारा चाल, हमारा सोच, आज इसको सबके सामने पर्दाफाश कर देंगे। तैयार है तुम लोग? नीतू बिचारी अनजान है। बाइबल का परमेश्वर ऐसा कहता है, वो तुझे इन सारे पहेलियों की जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। मेरे ख्याल से इस कलीसिया में कोविड में कोई मरा नहीं है। हम लोग कोविड के बाद गया, लेकिन कोविड में कोई नहीं गया। क्यों मालूम है? क्योंकि बाइबल में लिखा है वो महामारी से भी बचाएगा। हालेलुया। ऐसा महामारी, और बाद में समझ में आया ये महामारी सिर्फ एक डर था। कोरोना, कोविड, ऐसा भयानक राक्षस, कोरोना, कोविड, और उसके लिए क्या गोली दे रहे हैं? सर्दी, बुखार, जुकाम, जो पहले भी खाते थे वही अभी भी खाया और घर पे आराम किया, ठीक हो गया। नाम था कोविड, कोरोना, भयानक नाम। परमेश्वर का वचन क्या कहा? वो, हाँ जी, 3 वचन 91:3, वो तो तुझे बहेलिए की जाल से, तुझे बहेलियों की जाल से और महामारी से बचाएगा, और महामारी से बचाएगा। वो परमेश्वर जो कभी ऊँगता नहीं है, कभी सोता नहीं है, वो परमेश्वर आपके और मेरे विरुद्ध, हमारे विरुद्ध, हमारे शत्रु, इंसान नहीं, शैतान का बात कर रहा हूं, नहीं तो इंसान को शत्रु समझे, तो हमारे शत्रु जो शैतान है, वो आपके और मेरे विरुद्ध
आज सुबह से बैठकर कितना भी प्लानिंग शाम तक करने दो, आपके और मेरे खिलाफ कितना भी प्लानिंग होने दो, कितना भी प्लानिंग करने दो, परमेश्वर का वचन के अनुसार उसमें से एक भी सफल नहीं होगा। आपको कई बोलते हैं इसको करनी हो गया है, हाँ, जो विश्वास नहीं करते उनको करनी होता है। अब ऐसा भी हो गया है विश्वासी को भी करनी हो गया है, इसको कैसा हो गया करनी? आप देखा है कई लोगों को ये करनी आते रहते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आप पढ़िएगा गिनती का किताब 23 अध्याय। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। एक मिनट उसके पहले, हाँ चलिए पढ़िए। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। आप कहे इधर क्या कहते हैं, याकूब का, इस्राएल का घराना आप कौन है? कहे ना मैं हूं, मैं अब इजरायली हूं, ओरिजिनल इजरायली आत्मा में मैं हूं, शरीर में वो है लेकिन आत्मा में मैं हूं ओरिजिनल। तो मुझ पर क्या नहीं चलेगा? निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। कहे निश्चय कोई मंत्र, कोई बोलेगा तो कोई भी रहने दो, अघोरी बाबा, सघोरी बाबा, ये बाबा, काम बाबा, ढाम बाबा, कोई भी बाबा रहने दो, किसी का कोई भी मंत्र तंत्र याकूब पर नहीं चलेगा। वो याकूब कौन है? मैं हूं। और कहे मुझ पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। एक गीतकार ने अपना ऐसा गाया, नींबू काट, कोमड़ी काट, मुर्गी काट, ये काट, वो काट, कोई नहीं चलेगा बोलता है। एक गाना है ऐसा, ध्यान नहीं आया, नहीं तो मैं आपको यूट्यूब में देता था। कोई भी तंत्र मंत्र मुझ पर, आप जितना स्वीकार करते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, शैतान शैतान शैतान, अरे शैतान, इतना शैतान 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 शैतान, सुबह से शाम तक शैतान शैतान शैतान। सुबह से शाम तक परमेश्वर का कितना नाम लेते हैं? सुबह से 2 बार तो कम से कम सुबह शाम बोल दे, खाना खाने के टाइम तो बोल दे, मुझ पर कोई तंत्र मंत्र असर नहीं करेगा। ये बोलने से अच्छा हमको क्या लगता है, शैतान ने ये किया, शैतान ने वो किया, शैतान ने ऐसा। अरे तेरे जीवन में शैतान ही भरा है क्या? अब परमेश्वर किधर है? मैं ये जो बोल रहा हूं ना, सच में बोल रहा हूं, ऐसे ही ज्यादा करके हो रहा है। शैतान को ऐसा बढ़ावा दे दिया है, वो भी दूल्हा के जैसा बैठा हुआ है घर पे, इतना बढ़ावा शैतान को दिया है। आप इस वचन को दोहराते क्यों नहीं? आप यहां पर आइए, ये कौन सा है? गिनती का किताब 23 अध्याय में जरा आइए। हाँ, ये यहां पर क्या हो रहा है मालूम है? बालाक राजा बिलाम जो भविष्यवक्ता है, वो क्या कहता है, जा इजराइलियों को श्राप दे, उनको कोस, उनको श्राप दे। ऐसा कौन कह रहा है? बालाक राजा कहता है इजराइलियों को श्राप दो। फिर ये भी थोड़ा घुस भी से लेके, ये बालाक जो भविष्यवक्ता है, ये भी थोड़ा सा, हाँ बिलाम, सॉरी, बालाक राजा, बिलाम भविष्यवक्ता, ये बिलाम जो भविष्यवक्ता है वो भी थोड़ा लालच में आके जाता है इजराइलियों को श्रापित करने के लिए। आपको और मुझको कितना कोई भी श्रापित करे, अगर आप परमेश्वर के वचन में टिके हुए हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना दिन यापन कर रहे हैं, तो ये 23 का 23 आपके लिए है। निश्चय कोई भी तंत्र मंत्र की शक्तियां आप पर हावी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो रक्षक जो हमारा है, वो ना तो ऊँघता है ना तो सोता है। वो परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। हालेलुया। आप यहां से आज जाते हैं ना, बदल के जाना। अगर बदल के नहीं गए ना, तो आप देख लो, हम कुछ नहीं कर सकते। आप जानो आपको क्या करने है, वो देखो, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि इधर ही सब चीज खत्म है। आप पर ध्यान रखें, कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। एक छोटा सा उदाहरण बोल के खत्म करता हूं, ध्यान से सुनिए, 5 मिनट में खत्म करता हूं, ध्यान पूर्वक सुने। एक भाई नया नया आया प्रभु में, और उसने
सुना, मिर्ची नींबू कुछ नहीं असर करेगा। सही है, बाइबल में बराबर है, तंत्र मंत्र कोई शक्तियां असर नहीं करेगा। ये भाई ने एक दिन नींबू मिर्ची देखा और उसको लात मारा। आपको मालूम है क्या हुआ? अगले दिन से ऐसा चल रहा है, जिस पैर से लात मारा वो टेढ़ा हो गया, ऐसे ही चल रहा था। क्यों मालूम है? बाइबल का वचन 23-23 यहां पर क्या कहता है? निश्चित रूप से याकूब के विरुद्ध कोई जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। लेकिन कब नहीं चलता है? जब आप मसीह में बने हुए हैं, मसीह में टिके हुए हैं, मसीह में चल रहे हैं, कोई जादू टोना तंत्र मंत्र आप पर नहीं चलेगा। वो चाहे नींबू रहे, मिर्ची रहे, नारियल रहे और क्या क्या बोला वो सब रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मसीह में बने हैं, मसीह में चल रहे हैं, मसीह में स्थिर हैं, कोई तंत्र मंत्र की शक्तियां आप पर हावी नहीं हो सकता। कोई भी जाल शैतान का हावी नहीं हो सकता। अभी एक बच्चा पूछा, अभी गायब हो गया, उसने पूछा क्या मोबाइल पे गेम खेलना गलत है? ऐसा बाइबल में किधर लिखा है? आज सुबह सुबह ही पूछा। मैं बोला ठीक है, प्रचार में बताता हूँ तुझे, क्योंकि मेरा टॉपिक ही था। वो कहता किधर लिखा है बाइबल में गेम नहीं खेलने का? मैं बोला किधर भी नहीं लिखा है गेम नहीं खेलने का। फिर मेरी माँ क्यों बोल रही है? मैं बोला ठीक है, बताता हूं बाद में तेरी माँ क्यों बोल रही है। देखो, अगला एक जाल है शैतान का, मीडिया। जो चीज आपको दिखाना चाहिए वो चीज नहीं दिखाएगा, जो नहीं दिखाना चाहिए वो चीज आपको दिखाते रहेगा। मीडिया का ताकत, ये एक ट्रैप है, एक जाल है, एक स्नेर है जिसमें हम फंस जाते हैं। और ये जाल ऐसा है, अच्छे अच्छे फंसे हुए हैं और अच्छे अच्छे वहां से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। मैं देखा है, आंख खराब हो गए फिर भी ऐसा नजदीक जाके देखा, इतना फंसे हुए हैं। और तो और है, मैं भी एक दिन प्रभु को बोला, प्रभु सब दांत टूट गया तो मैं क्या करूंगा? चिकन बिकन खाने को तकलीफ होगा। फिर मैंने एक दिन देखा ये पूरा दांत रिप्लेस होता है, नकली दांत लगाओ, खाओ, धो के वापस जेब में रखो। अरे बाप रे, कैसा जमाना है। एक दिन तो मैं ऐसे ही डर गया, मेरे घर का ही बात है, नहीं बताऊंगा। मेरी यहाँ पर दो बीबी नहीं, सॉरी एक बीबी और एक शादी है, वो यहाँ पर है, समझ जाएंगे। मैं मेरे घर पे सुबह उठा और गया आईने में मुंह देखने धोने, आईने में देखा नीचे उधर दांत पड़े हैं। मैं बोला मेरे तो ठीक है, तो मेरे इधर है किसी का। आज मीडिया जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाता। ये जो जाल है ना मीडिया का, जो ये स्नेर है, इसमें बराबर लोग फंसे हुए हैं। पहले ऐसा होता था, कई वीडियो व्हाट्सएप में आजकल इमेज डालते हैं। पहले यहाँ से मुंबई से गांव जाने के लिए केरला गया, छत्तीसगढ़ गया, कर्नाटक गया, आंध्रा गया, वो जाने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे। जाके दादी को नानी को मिल के गले लगा के दिन भर उनके साथ खेलते थे। अभी तो ऐसा हो गया है, दादी हो गया, उसके बाद दादी उधर, दादा उधर, बच्चे इधर, बाप उधर, माँ उधर, सब मोबाइल में। वो दादा और दादी भी सोचते हैं अरे ये लोग हमसे मिलने आए हैं कि इधर भी वही कर रहे हैं जो उधर करते थे। मीडिया कितना दूर कर दिया, कितना ये जाल में हम फंसे हुए हैं। आज मैं ये जो प्रचार कर रहा है ना, मैं भी किधर न किधर फंसा हुआ है। मैं भी शरीफ, बोलो ना। उस दिन विल्सन ब्रदर, ये सॉरी, किसी ने कहा आप कितना घंटा क्या करते हैं, आपको देखना है क्या? बोला हाँ दिखाओ, तुमको कैसा मालूम मैं कितना घंटा क्या करता हूँ? सीधा मेरा मोबाइल लिया, ठक 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 किधर तो गया और बोला देखो आप फेसबुक में इतना घंटा थे, इंस्टाग्राम में इतना घंटा थे, गूगल बाबा में इतना घंटा थे। मैं बोला अरे बाप रे, हमारा ज्यादा करके समय इधर ही है, इधर है। इस जाल में इतना भयानक फंसे हुए हैं। और तो और इसमें हमारे अभी न्यू जनरेशन के मम्मी लोग बहुत स्मार्ट है। ये न्यू जनरेशन का मम्मी कुछ भी बच्चों ने किया, पकड़ पकड़ पकड़। अब
मम्मी इधर मस्त बच्चे को दे दिया हाथ में, उनको उनका आइटम दे दिया। अभी तो मम्मी लोग आइटम दे रहे हैं, ये पकड़ पकड़ क्या करना है करो, हमको तंग मत करो, वो तुम्हारे लिए है। मीडिया किस प्रकार हमारे जीवन को काम कर रहा है। हम लोग घर पे जाते हैं प्रार्थना के लिए, आजकल तो मैं बहुत कम कर दिया, फिर भी कंप्लेन है। मैं बोला एक कंप्लेन स्वीकारेगा आपको प्रभु बदल दे, हालेलुया। मैं जाना ही कम कर दिया एकदम। क्यों? कई घर पे जाएगा ना, एक घर पे गया टीवी चालू है, बोलते हैं पास्टर आओ ये सीरियल खत्म होएगा तब हम प्रार्थना में बैठे हुए। अरे बाबा, सच्ची मेरे मुंह का बात है, वो बहन इधर ही बैठी हुई है आदमी लोग की इधर देखकर बोल रहा हूं ताकि मेरा नजर उधर ना जाए। बोलते हैं पास्टर आओ हम दोनों देखेंगे। देखो हमारा आधा घंटा 1 घंटा उधर खराब करेगा, उससे अच्छा मैं बीवी को देखेगा ना, कम से कम वो तो खुश होएगी, तुम नहीं होएगा तो। घर पे उतना टाइम दिया तो खुद फंसे हैं। पास्टर को बोल पास्टर आओ आधा घंटा देखते हैं, तब तक चाय देती हूँ, आप भी देखो चुस्की ले लेके वो कैसा किधर झगड़ा कर रही है, वो क्या कर रही है, आप देख लो सब, उसके बाद हम प्रार्थना में बैठेंगे। मैं बोला हाँ ठीक है बैठता। कैसा फंसा है देखो मीडिया में। अभी भी ऐसे ही है, पास्टर घर पे गया किसी को कुछ लेना देना नहीं है। घर पे गया बेटा वो कोने में है, अभी तो और अच्छा है, हम लोग का तो और अच्छा है, 1-1 2-2 बेडरूम हमारा सेपरेट है। एक बेटा एक बेडरूम में, दूसरा बेटी दूसरा बेडरूम में, वो एक मोबाइल में अलग दे दिया, ये मोबाइल में अलग दे दिया। और तो हालत मैंने ऐसा देखा है, आपको एक दिन खाना नहीं मिलेगा चलता है, रिचार्ज नहीं रहा बाबा, रिचार्ज नहीं है मोबाइल, रिचार्ज रिचार्ज रिचार्ज, मोबाइल में रिचार्ज नहीं है। अरे इतना परेशान कर देते हैं। मैं एक दिन एक को सताया ना, उधर देखेगा नहीं मैं एक दिन एक सताया ऐसा, रिचार्ज ही नहीं किया। हालेलुया। मीडिया देखो, अब उधर गेम खेल रहा है, एक घर पे गया मार 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 ऐसा, मार 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 ऐसा। मैं उठ के गया किसको मार रहा है ये, तो एक अलग सा टीवी, अलग टीवी, उसके लिए अलग गेम, ऐसा मार 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 बोल रहे हैं। अरे इधर आके पास प्रार्थना करने के लिए आया, मैं ही था मैं ही प्रार्थना करने के लिए गया, वो घर से निकला नहीं, शकल ही नहीं देखा, मैं ही निकल गया उधर से। मीडिया में देखो कैसा फंसा हुआ है, ये शैतान का ये जाल जो ट्रैप है, स्नैर है, इसको बराबर पकड़ कर रखा हुआ है। फिर बोलेंगे बाइबल में किधर लिखा है, पहले तू एक बार बाइबल पढ़ा है क्या, वो नहीं बोलेगा। बाइबल में किधर लिखा है बताओ मेरे को, ये सारा ठेका लेके रखा है भाई, तेरे लिए भी बाइबल है, तू भी पढ़ ले, तू भी उत्तर ढूंढ लेना वहां से। नहीं ढूंढेंगे, चलिए हम खत्म करते, बहुत टाइम हो गया, नहीं तो मेरे को ही मारेंगे। आइए उस वचन पे आइए और हम खत्म करें। 5-6 1 to 1। यहोवा तेरा रक्षक है, हाँ। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। हाँ। न तो दिन को धूप से, हाँ। और न रात को चांदनी से, हाँ। तेरी कुछ हानि होगी। ना तो दिन से ना तो रात से। रात आया तो एक बात और बोलता हूं मैं, रात का और देखो, रात को एक ऐसी शैतान की शक्ति काम करती है, आप देखना। कभी कभी मैंने सुना है, रात को स्वप्न में आया, मेरे को दिखा, फिर क्या हुआ, मेरा गला दबा के रखा। सुना है, इधर गवाही मैंने सुना है, इसलिए बोल रहा हूं। ये गवाही, रात को शैतान बोलने नहीं दिया। ये शैतान का एक स्नेर, एक जाल है जो आपके जीवन को पकड़ के रखा है। वो रात को आप देखें, हम 2 पास्टर का बात बताता हूं। मैं लास्ट टाइम बताया था, मैं सोया है मस्त, और एक पास्टर उधर लेटे लेटे ही वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है अन्य भाषा में, और मैं उठा, किधर से आवाज आ रहा है, देखा तो पास्टर ही प्रार्थना कर रहा है। अब उसको कौन सा भूत पकड़ेगा,
कौन भूत पकड़ेगा? वो तो पवित्र आत्मा से खुद भरा हुआ है। उसका आवाज परमेश्वर की महिमा के लिए रात को खुला हुआ है। अब हम ऐसा क्या कांड करते हैं, ऐसा क्या चीज करते रहते हैं? दिन भर आप वो पिक्चर देखेंगे ऐसा वाला, वही भूत प्रेत वाला, आहट वाला, कोई है? देखा है आप? सच में रात में आपके घर में कोई आएगा ही, और वो क्या करेगा? पकड़ा। मैं कई बार सुना है, इतना पकड़ा, लास्ट में उन्होंने प्रभु यीशु का नाम लिया, वहां से छुटकारा मिला करके। क्यों मिलता है छुटकारा? क्योंकि 23-23 गिनती का लिखा है, कोई जादू टोना तंत्र मंत्र की शक्ति इजराइल पर यानी आप पर और मुझ पर नहीं चलेगा। हालेलुया। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पहेलियों की जाल से, महामारी से बचाने वाला परमेश्वर। आइए अपने स्थान पर खड़े हुए अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पण करें। ऐसा कोई व्यक्ति है दिन रात का, ऐसे डर है जिनको दिन में, जिनको रात में उस पहेलिए की जाल में फंसा हुआ कोई भी व्यक्ति यहां पर अगर ऐसा है, आप प्रभु से सहायता मांगे। जो दिन को, जो रात को, जो सूर्य से, जो चांद की बातों से आपका और मेरा देखभाल करने वाला परमेश्वर है। राजू ने फाइनली के सवाल पूछा, आपको कहाँ लिखा है ना? मोबाइल देखना का नहीं करके कहाँ लिखा है? 2 वचन दिखा के मैं प्रभु में आगे बढ़ना चाहता हूँ। पहला वचन पढ़िए, पहला भजन का दूसरा वचन पढ़िए। ना देखना करके लिखा नहीं है, जहाँ देखना करके लिखे रखा है। वो देखने वाला देखते रहेगा तो ना देखने का वाला को टाइम, देखने को टाइम नहीं मिलेगा। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। उसकी व्यवस्था पर, व्यवस्था पर, व्यवस्था पर, फिर बाकी टाइम क्या मिलेगा, है ना? उसकी व्यवस्था पर देखेगा तो कुरिन्थियों का पत्र में बोलता है हमारा माइंड ऑफ क्राइस्ट बन जाता है, माइंड बदल जाता है। अभी बढ़िए कोलोसियन का तीसरा अध्याय का पहला दूसरा वचन पढ़िए। कोलोसियन 3:1-2 किधर देखना है करके उधर लिखा है। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। कहाँ खोज में रहना है? स्वर्गीय वस्तुओं की। और दूसरा में थोड़ा और खुला करके बताया, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आमीन। मेरा अनंत तक के, मेरा अनंत प्रतिफल की बात के बारे में सोचते रहेगा, उसके बारे में चर्चा करते रहेगा, वो ऊपर की बातों को सोचते रहेगा तो हमको ये देखने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, मूड नहीं मिलेगा। जान देखना नहीं है, मोबाइल देखना नहीं करके लिखे रखा है, लेकिन किधर देखना है करके लिखे रखा है। आए अपना आंखें बंद रखें। पवित्र आत्मा ही हमें याद दिलाते रहता है। अगर हम वचन में चलते रहेगा तो दिन रात वचन के ऊपर हमें सोचने के लिए और क्या है। परमेश्वर बोलता है क्या खाएगा, पिएगा, पहनेगा, चिंता मत करो, ये सब दिया जाएगा। हमें प्रोविजन मिला है, हमें सिक्योरिटी मिला है, सुरक्षा मिला है, शैतान की तस्दाओं से छुटकारा मिला है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। मेरे जिंदगी में शैतान का काम नष्ट हो गया है। इन बातों को रखकर परमेश्वर की बातों को सोचते रहेगा, मनन करते रहेगा, और उसी के बारे में पवित्र आत्मा बोलने वाली बात है, ये तू परमेश्वर का बच्चा है, तू किसका बच्चा है करके याद दिलाने वाला पवित्र आत्मा की आवाज। फिर ये बात करते रहेगा तो हमको ये फालतू चीज से देखने के लिए मन ही नहीं लगेगा, फालतू चीज से देखने के लिए टाइम भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग अपना माइंड खाली रखेगा तो हमको ये चीज से परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठने वाला कल्पना लेकर आएगा, और कल्पना हमारे अंदर खर्च होने वाला, हम फ्री है, हम फ्री बैठा है करके। तो इस तरह जिंदगी में एंगेज रहना है। काम करना तो काम कर लो, सोना है तो सो जाओ, वचन पढ़ना तो वचन पढ़ो, प्रार्थना करना तो प्रार्थना करो। आराम ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह हम अपने आप को प्रभु में एंगेज रहेगा, हम प्रभु के राज्य में आगे बढ़ते रहेंगे, माइंड ऑफ क्राइस्ट में आगे बढ़ते रहेंगे।
आज हम प्रभु के पहले इन बातों को प्रभु को बताएंगे। अपने आप को परखने के बाद इसमें से भाग लेना है। प्रभु इस तरह मैं आगे जाने में कई चीजों को मेरा उदासी के द्वारा छूट गया है, ये मैं दोबारा करना नहीं चाहता हूं। आज का वचन जो चेतावनी मुझे दे दिया है उसी के आधार पर मैं मेरा टाइम फालतू में रखूंगा ही नहीं। मुझे इधर आराम की दुनिया नहीं है, मुझे इधर ऑन ड्यूटी में पहले से तैयार किया भलाई का काम करने के लिए, तो मसीह से मसर जगह है। आई एम ऑलवेज ऑन वर्क, ऑन ड्यूटी। मेरा विश्राम इधर नहीं है, ऊपर ही है। प्रभु बोलेगा जो तेरा काम खत्म हो गया आ जाओ ऊपर, तब जाएंगे। तब मैं प्रभु की बातों में, ऊपर की बातों में सोचते रहेगा तो, परमेश्वर का वचन में दिन रात मनन करते रहेगा तो हमारी जिंदगी आगे लिखा है वचन में सफल होता है। जिंदगी का सफलता हम चाहते हैं ना, वो सफलता के जो कुछ जो पुरुष करे सफल होता है। सफलता चाहता है तो उनके दिमाग अपने अंदर बिठा दो, उनकी सोचने का तरीका में बात करूं, उनके ऊपर की बातों को सोचूं। मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो क्या करने वाला है, क्या क्या मिलने वाला है, इस तरह की बातों को सोचेगा, चर्चा करेगा। हम लोग फालतू चीजों में अटकते ही नहीं हैं। दुश्मनी की बातें, छोटी बातें, जलन की बातें, ये सब बातें हमारे अंदर आएगी ही नहीं। जिसको प्रमोट करने वाला ये मोबाइल का प्रोग्राम भी देखने को दिल नहीं लगेगा। परमेश्वर सच्ची में हमारे साथ है, हमारे मददगार है। वो हमें आगे बढ़ाना चाहता है, उसी तरह निशान आगे बढ़े ही जवान। दिल खोलकर हम परमेश्वर को बताएंगे, आप प्रभु मैं मेरा टाइम को कंट्रोल करूंगा। मैं एक सिस्टम में फ्लो होने वाला नहीं, मेरे लिए एक सिस्टम बनाने वाला है। इतना इतना मैं भजन पढ़ूंगा, इतना इतना प्रार्थना करूंगा करके शेड्यूल बनाने वाला है। जो दुनिया चलता है 4 दिन जो करता है वैसा नहीं है। मैं मेरे लिए एक शेड्यूल बनाऊंगा स्वर्ग राज्य का नागरिक होने के वास्ते। ऐसा एक निश्चय लेने के लिए परमेश्वर के सामने मन फिरा करके डिसीजन ले लो। आज आगे मैं नहीं करूंगा, अपने आप को परखना है। आज वचन के द्वारा काफी बातें मैं चेतावनी दिया। क्यों ये सब हो रहा है, क्यों हमारे ऊपर खर्च हो रहा है, क्योंकि हम लोग रियल बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है। मनुष्यों के लिए प्रार्थना करना, मनुष्यों को सुसमाचार सुनाना, इस तरह की बातों को स्वर्ग राज्य का बिजनेस, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं मेरा कलीसिया को बनाऊंगा करके प्रभु ने बोला हुआ बातों में हम सबको एक एक को नाम करके इन्वॉल्व है। हमारा नाम डाला है उसमें। प्रभु अकेला करने वाला नहीं, प्रभु जो करने का करके गया है। आज पवित्र आत्मा वो प्रभु जो कर दिया बातें करने के लिए हमारी याद दिलाता है। पवित्र आत्मा तुम्हारे आत्मा से याद दिलाता है तू परमेश्वर का बच्चा है। रोमन 8:16 सारी बातें मिलकर मेरे भलाई के लिए, आपका भलाई के लिए बनने वाला है। अगर थोड़ा दिल दिखाएगा तो वो दिल में दिखाऊंगा। पहले जैसा आज तक किया हुआ बातों से मैं मन फिराता हूँ, मैं वापस आता हूँ करके प्रभु को बताने के लिए आप दिल खोल के बात करो। 1 मिनट आप दिल से बात करो प्रभु से। लेट योर वर्ड्स बी हेard एंड एक्सेप्टेड बाय द लॉर्ड। आपका दिल की चिंता, आपका मुंह का वचन प्रभु के लिए अंगीकार का योग्य रहने दी। धन्यवाद परमेश्वर, आपका महान कृपा करुणा के लिए धन्यवाद। जब हम आपकी ओर फिरते हैं, कम नियर टू गॉड एंड ही विल कम नियर टू यू, रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली। परमेश्वर का समीप आ जाओ, वो तुम्हारे समीप आ जाएगा। शैतान को सामना करो, वो भाग जाएगा। आपके ताकत से हम उसको भगा ही सकता है। हर दिन का जिंदगी में उसको भगाते रहेंगे। हम विजेता बनते बढ़ते आगे आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आपका कृपा करुणा के लिए धन्यवाद। आज हम एक निश्चय लेता है प्रभु, ताकि ये गलती हमारे जिंदगी में नहीं होंगी। हम आलसी बनकर बैठेंगे नहीं, हम इन्वॉल्व होकर रहेंगे, अपना अपना काम में लगे रहेंगे, आराम में रहेंगे, परमेश्वर का काम करने में लगे रहेंगे, नींद में रहेंगे। लेकिन खाली बैठ के परमेश्वर का पहचान के विरोध में उठने वाला, कल्पना लेने वाला दिमाग रखे नहीं रहेंगे। धन्यवाद परमेश्वर।